सारण दिलचस्प क्यों है? 2 बार से लगातार राजीव प्रताप जीत रहे हैं। 2014 में तो उन्होंने राबड़ी देवी को हराया था, लेकिन इस बार लड़ाई दिलचस्प इसलिए है क्योंकि रूडी को चुनौती दे रही है रोहिणी आचार्य, जो कि बेटी है यादव की। क्यों से चुने रूडी साहब को? जवाब दीजिए। अनेकों योजनाएं, लगभग 33,000 करोड़ की योजनाएं सारण की धरती पे माननीय रूडी जी द्वारा चलाई जा रही है। विकास ही मुद्दा है। जैसे आप गिनना शुरू की, सिटी गैस पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूशन, आप पटना जाइएगा, पटना में भी पाइपलाइन के द्वारा गैस नहीं पहुंचाई जा रही है, लेकिन सारण की गांव गरान में, सिताब दियारा की आपने चर्चा की, सिताब दियारा गांव गरान में हर जगह सिटी गैस पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से गैस पहुंचाने का माननीय रूडी। इस बार सामने है लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य। नया क्या है? लड़ाई मुश्किल नहीं नया होती? क्या है मैडम अंजना जी? ये नया नहीं है। रूडी जी पहले भी लालू परिवार से लड़ते आए हैं, उन्होंने राबड़ी देवी को चुनाव हराया है। इस बार रोहिणी आचार्य मुखौटा है। लड़ाई तो लालू यादव से है सारण में। कह रहे लड़ाई तो असल में लालू प्रसाद यादव से है, पहले हरा चुके हैं, फिर हराएंगे। सही बात तो ये है कि उन्होंने लालू जी को कभी नहीं हराया। जब भी वो चुनाव जीते, सामने में लालू जी नहीं थे, लालू जी के उम्मीदवार थे। और दूसरी बात यह है कि देखिए 10 साल में उन्होंने क्या किया, 10 साल में उन्होंने क्या किया, ये महत्वपूर्ण है मैडम। ये 20 मिनट अपनी बारी। महत्वपूर्ण ये है, देखिए महत्वपूर्ण ये है कि राजीव प्रताप, आप बोलिए, ध्यान मत दीजिए उधर। बाबू फिर ऐसे कीजिएगा तो कैसे शो होगा? है आराम से। अच्छा ठीक है, सुन लीजिए। राजीव प्रताप रूडी जी प्रोफेसर हैं। उन्होंने मंत्री बनने के साथ बोला था कि बिहार में स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी खोलेंगे। अब वो कैसे प्रोफेसर हैं कि उनका मंत्रिमंडल भी चला गया, लेकिन उन्होंने कहा था कि स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी खोलेंगे, नहीं खोल पाए। उन्होंने बोला था कि हर एक जिला में स्किल डेवलपमेंट सेंटर होगा। तो रूडी जी जो काम किए हैं उसी के आधार पर उनको वोट मांगना चाहिए। वो बार बार परिवार को लाते हैं, ये उनके विफलता का कारण है। उन्हें लग रहा है कि हार हमारे सामने है। आप जवाब दीजिए अभिषेक झा जी। जेडीयू की तरफ से माइक उठाइए। अभी आपने साथी बदला है। रूडी साहब के साथ क्या आपके समर्थक जुड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा एक बहुत स्वाभाविक और नैसर्गिक गठबंधन रहा। और मुद्दा ये है कि पिछली बार जब चुनाव हुए थे 40 में 39 सीटें बिहार की जनता ने जिताई थी। इसी सारण छपरा से हमने लालू जी के उम्मीदवार को बैरंग वापस भेजा था। अंजना जी, मैं दावे के साथ कहता हूँ, रोहिणी जी के पास जीतने की चुनौती नहीं, बल्कि जमानत बचाने की चुनौती है। जमानत बचेगी कि नहीं बचेगी, ये बड़ी चुनौती है। अच्छा, मैं एक तस्वीर दिखाता हूँ, आपको दिखाता हूँ अंजना जी। कहाँ से निकाल रहे हैं? मोबाइल पे? जल्दी दिखाइए, कांग्रेस वाले इंतजार कर रहे हैं। अंजना जी, मैं राजद के प्रवक्ता से बस एक चीज कैमरा थोड़ा जानना फोकस कर लें। आज की ये तस्वीर देखिए, मुझे ना राजद के कार्यकर्ता साथियों के साथ बड़ी सहानुभूति है। आज के नामांकन की एक तस्वीर है, हमने सोशल मीडिया पर इस तस्वीर इधर दिखाइए, आपका सामने कैमरा है, वो देख रहा है। हाँ, इस तस्वीर में जरा आप देखिए कि समाजवाद का ढोंग करते करते परिवारवाद कितना हावी है। कि अगली पंक्ति में 6 लोग एक परिवार के हैं। लालू जी हैं, राबड़ी जी हैं, तेज प्रताप यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, रोहिणी जी हैं। अरे आप कार्यकर्ता दरी बिछाएंगे, दरी बिछाएंगे। मेरी सहानुभूति है, राजद के कार्यकर्ताओं के साथ मेरी गहरी सहानुभूति है। दरी बिछाना है इनको। बिल्कुल। मेरा एक प्रश्न है, जवाब दे रहे हैं एक साथ जिसको मैं इशारा। अरे देखिए, आप लोग लगातार बोलेंगे ना भैया तो उनकी आवाज ही नहीं आएगी, सुनिएगा ही नहीं तो शो कैसे होगा? थोड़ा सा शांति रखिए, बोलिए, कृपया सुनिए, जवाब सुनिए। हाँ। ये रोहिणी जी के विषय में जो बात कर रहे हैं, ये उस दल के प्रवक्ता हैं जिस दल के नेता को मालूम ही नहीं है कि इधर कब है उधर कब है, मुद्दा क्या है, ये क्या है, ये मालूम ही नहीं है। वो नेतृत्व की बात करते हैं। अंतिम बात, जिस सारण लोकसभा से पिछले 17 चुनाव में कोई महिला नहीं मिली, पहली बार महिला सांसद मिलने जा रही है, और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। एक चीज, दूसरी बात, लेकिन वो कह रहे हैं, एक सेकंड, वो कह रहे हैं कि राबड़ी देवी जी को जब हरा दिया तो रोहिणी आचार्य तो बेटी हैं, उनको हरा देंगे। नहीं, हार और देखिए,
लोकतंत्र में हार और जीत का सम्मान करना चाहिए। मैं सम्मान करता हूं कि उन्होंने हराया, कि पिछले 2 चुनाव में हरा, लेकिन पिछले 10 साल में क्या किया ये उनको बताना चाहिए। उनसे जब पूछा जाता है तो मोदी जी के नाम पे वोट मांगते हैं। ये बेचारगी है कि 10 साल सांसद रहने के बाद, प्रोफेसर होने के बाद हवाई जहाज भी उड़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे लोग कहते हैं हवाई रूढ़ी भाई। ठीक है, एक बार वो जवाब दे ले अभिषेक जी। आवाज मिल पा रही है मेरी? बाबा कुछ नहीं खे सुनाई दे, चुप रहो लोग, बात माना प्लीज। बोलिए। अरे वो कह रहे हैं कि आप ही लोग को नहीं पता चलता, आपके नेता कभी इधर कभी उधर, कुछ समझ ही नहीं आता। राजनीतिक रोजगार 4,000 में अंतर नहीं तेजस्वी जी पता को, चलता है तेज हमको। प्रताप जी को हमारे ही नेता ने दिया है अंजना जी, वरना राजनीति में किस तरह बेरोजगार हो गए थे 2015 से पहले हर किसी को मालूम है। एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ, जिसको लालू प्रसाद यादव जी घूम रहे हैं, नवल जी लालू जी यहाँ घूम रहे हैं ना, अर्चना रविदास जी क्या क्यों नहीं गए? जिसको रविदास समाज की बेटी है, उनके प्रचार में नहीं जाएंगे, अभय कुशवाहा के प्रचार में नहीं जाएंगे, पिछड़ा के प्रचार में नहीं आप जाएंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मोर्चा बेटी है तो संभालिए। आएंगे। आपको लोग बेटी बिहार में है तो साइडलाइन आएंगे। कर रहा है। अरे सवाल ये है कि तो क्या बेचारे ने 3 महीने 13 महीने एक सेकंड, कांग्रेस पार्टी के लोग। क्या नीतीश कुमार के उधर चले जाने से मतलब जो इंडिया गठबंधन है उसको बहुत बड़ा झटका नहीं लगा है? क्योंकि उनका इधर होना आप लोगों को मजबूत तो करता ही था। देखिए, इस बार नीतीश इस बार बिहार का जो चुनाव है 17 महीना बनाम 17 बरस, और ये 17 महीना में महागठबंधन की सरकार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ये साबित किया है कि महागठबंधन ही तरक्की के रास्ते पर बिहार को ले जा सकती है। और नीतीश कुमार जी चले गए तो हम लोग स्वतंत्र हो गए। नीतीश कुमार जी 400 के बदले मोदी जी को 4000 पार कर रहे हैं। अब पता नहीं वो रसिया का, चाइना का, ब्रिटेन का, अमेरिका का सब संसद सीट मोदी जी को देने वाले हैं नीतीश जी। इसलिए मोदी साहब की तरफ से मोर्चा कोई संभालिए। आस्था नहीं रह गई अब लोगों का। आरजेडी एक बड़ी ताकत है बिहार में और आपको उसका मुकाबला करना है। देखिए, इससे पहले भी जब रूडी साहब ने आरजेडी को यहाँ पर हराया, बड़ी जीत थी, क्योंकि अपने जो गृह जिला है उसको छोड़कर गोपालगंज वो यहाँ से लड़ते थे लालू, लेकिन आपने राबड़ी देवी को हराया, पिछली बार भी आरजेडी को हराया, लेकिन हैट्रिक कैसे लगेगा मोदी के नाम पे? मैं बस सारण की जनता की तरफ से एक सवाल पूछना चाहता हूं राजद के प्रवक्ता से कि क्या रोहिणी आचार्य का कोई सारण में परमानेंट एड्रेस है या नहीं है? रूडी साहब का है, जितेंद्र यादव का है, सबका है। क्या उनका कोई अस्थायी पता है कि अगर सारण की जनता उन्हें वोट देगी तो कल कहाँ मिलेंगी? वो सिंगापुर में मिलेंगे, सिंगापुर में 5 सवाल लूंगी, या 5 पटना सवाल में लूंगी, मिलेंगे। 5 सवाल आराम लोग से, थके आराम हुए से, महसूस 5 नहीं सवाल। करेंगे। माइक मत छू। मैं बोलना चाहती हूँ कि जो कांग्रेस है राहुल गांधी, उनका एक मैनिफेस्टो देखिए और एक बीजेपी का मैनिफेस्टो देखिए, दोनों में बहुत डिफरेंट है। उनका ऐसे प्रधानमंत्री झूठे हैं, झूठे, जो कि साल में 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किए और अभी भी नहीं दे रहे हैं। अगला सवाल लेते हैं, इधर नौकरियों पर आपने प्रश्न किया है। अब एक सवाल है, मैं आरजेडी के नेता से पूछना चाहता हूं कि क्या छपरा में आरजेडी के पास कोई नेता नहीं है जो अपने हर बार अपने परिवार को लाकर यहाँ उतारते हैं? और ये आज का नॉमिनेशन देखिए, ये पारिवारिक पार्टी है। माननीय अध्यक्ष लालू जी, बीच में बोलने दीजिए। पहली बात तो ये है कि देश का नहीं, विश्व का विशाल पार्टी का जो प्रवक्ता है उनको मालूम ही नहीं है कि उनके प्रधानमंत्री का एड्रेस परमानेंट बनारस में नहीं है। और वैसे कई नेता हैं जिनका एड्रेस नहीं है। सुन लीजिए पहले, आपको सुन जानकारी लीजिए, की अभाव है। जो एड्रेस आपकी खोजते हैं जानकारी की वो अभाव है। पिछले 10 साल से केवल ड्रेस बदल के सरकार चला रहे हैं। उनसे आपको पूछिए नौकरी पे जानकारी क्या की है, अभाव है। उनसे पूछिए कि 15 लाख रुपया अब उसके कहाँ गया? सवाल का भी तो जवाब दीजिए। हाँ, जरूर। कोई जरूर। नहीं मिला आपको पूरे छपरा जरूर। में, अरे बस एक आपको- लालू परिवार देखिए, का ही कोई ना कोई पूरा- मिलता है जिसको यहाँ लड़ाना पूरा- है। देखिए, क्यों? ये और बड़ा पूरा दुर्भाग्य परिवार, है, पूरा कुनबा ये एक बड़ा सीट पे दुर्भाग्य लगा है हुआ है। भाजपा के समर्थक बीच लोगों में- का। सुन लीजिए पहले, सुन, ये बड़ा दुर्भाग्य है भाजपा के समर्थक लोगों का कि जिस बेटी पर पूरा विश्व गर्व कर रहा है
वो सिंगापुर छोड़ के आपका सेवा कर रही है और आप कह रहे हैं कि यहाँ कोई नहीं है। यहाँ पे सब कोई है और सब उनके साथ है। जीत 100% सुनिश्चित है। चलिए ठीक है। मैं राजद के जो प्रवक्ता हैं, बहुत पढ़े लिखे ड्यू के प्रोफेसर हैं, रोहिणी आचार्य बिहार की बेटी है, मैं भी गर्व करता हूं। क्या ऐश्वर्या राय छपरा की बेटी नहीं है, बिहार की बेटी नहीं है? जो झोटा खींचकर लालू परिवार ने झोटा खींचकर पटना की सड़कों पर भेज दिया। जब बिहार की बेटी रोहिणी आचार्य हो सकती है तो हमारे छपरा की चंद्रिका प्रसाद यादव की बेटी ऐश्वर्या राय जो लालू की बहू थी, वो क्या छपरा बिहार की बेटी नहीं है? सुनिए जवाब सुन लीजिए। जवाब बहुत महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने बोला। मुझे लगता है कि सार्वजनिक किसी भी इंसान को निजी मसलों को सार्वजनिक पटल पे नहीं लाना चाहिए। और को याद रखिएगा, फिर याद रखिएगा, क्योंकि पीएम पर भी निजी हमले करता है। पूरे बिहार का सवाल है। अच्छा सुनिए सर, जवाब सवाल पूछना है, ज्ञान नहीं देना है। आप टिकट दे दीजिए ना। क्या आप बोल सकते हैं ना कि हमारे सांसद साहब के बारे में हम कुछ बोलेंगे ना जी? पूछिए ना बीजेपी अरे सारण के जो सांसद साहब हैं राजीव प्रताप रूडी जी, जो कि हम लोग जैसे मतलब युवा और गरीबों से हाथ मिलाते हैं तो हाथ सैनिटाइजर करते हैं। इसका हम आपको सबूत दिखा सकते हैं। ये पूरी ही गलत बात है। इसका हम आपको सबूत दिखा सकते हैं। बोलिए कि है कि नहीं? सवाल है वो हाथ मिलाते हैं, सांसद हैं सैनिटाइजर धोते हैं। गरीबों के घर में, गांव कस्बों में धरातलों पे घूमने वाले सांसद हैं और विकास मुद्दे पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। अंजना जी, 33,000 करोड़ की योजना चल रही है। यहाँ पे आप गांव में किसान से, गरीबों से मिल के देखिए क्या माहौल है रूडी जी के प्रति, और गांव घूमने का काम करते हैं, विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ते हैं, ना कि हवाई। नवल किशोर जी, हमें गर्व है उन पे। नवल किशोर जी, एक तो राजीव प्रताप रूडी वाकई मतलब 4 बार लालू जी जीते तो 4 बार राजीव प्रताप रूडी जीते, ये इतिहास है यहाँ पर। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं बार मोदी पर डिपेंड करते हैं, तो उनके लिए तो एडिशनल फैक्टर हो गया ना कि मोदी की लोकप्रियता देश भर में बोल रही है, तो उनके लिए तो एडिशनल फैक्टर हो गया। देखिए अंजना जी, सवाल अंजना जी का है, सुन लीजिए पहले। अरे भाई साहब सुन लीजिए, पीछे सुन लीजिए। आप बहुत सम्मानित हैं, सुन लीजिए। बैठिए, शांति से बैठिए। देखिए, 4 बार चुनाव जीतने से कोई लालू यादव नहीं बन सकता है। लालू यादव तो एक ही है इस देश में। लालू यादव उन्हें बनना भी नहीं है, उन्हें भैंस पे नहीं बैठना है, उन्हें विकास के मुद्दे से चुनाव लड़ना है और मुद्दा विकास है। फिर वही बात, बीच में क्यों बोलते हैं आप इनको? फिर वो आपके बीच में बोलने लगेंगे, ऐसे ठीक नहीं। इनको मालूम नहीं है मैं कितना बीच में बोल। दूसरी महत्वपूर्ण बात, लालू जी ने इस देश में कुछ उदाहरण तय किए हैं। पहली बात, जो उन्होंने स्टैंड लिए हैं और जो बात कही है, इस बिहार की जनता नहीं भूली है कि मैं सीनातान मुख्यमंत्री हूं, घुटने टेक नहीं हूं, जैसा कि आजकल देखा जा रहा है। पहली बात, उन्होंने जिस रेल को 90,000 करोड़ का फायदा दिखाया, 90 लाख करोड़ का फायदा दिखाया, उस रेल को इस सरकार ने बेच दिया है। ये सच बात है। लालू जी ने सामाजिक न्याय, धर्म निरपेक्षता पर इकलौता क्रेडिट उनको मिलता है, वो उस पर भाजपा के कोई भी नेता खड़ा नहीं हो सकता है। आप देख लीजिए कि पूरे के पूरे समुदाय में 15% का अनुपस्थिति है। ये तो हाल है उनके राजनीति का।